हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेन स्टडीज़। आज है 22 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉल्यूटर। आपसे पूछा जा रहा है 2023 तक के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषक देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, इंडिया, चाइना या फिर रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है चाइना। आप यहाँ देख सकते हैं, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना अनवेल्ड एन अग्रीमेंट एम्ड एट बूस्टिंग क्लीन एनर्जी, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड कर्विंग emissions contributing to global warming. This announcement is of great significance at it involves the United States, जो कि historically largest contributor रहा है climate pollution का, and China, which is presently holds the title of world's biggest polluter. And combined, they are responsible for approximately 38% of global greenhouse gas emission. चाइना की बात करें तो वो वर्तमान समय में वर्ल्ड का बिगेस्ट इमिटर है CO2 का, और वो 12.7 मिलियन मीट्रिक टन इमिट करता है CO2। इसके साथ ही अमेरिका की बात करें तो वो 5.9 बिलियन टन इमिट करता है CO2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन DRDO एंड विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है जोरावर लाइट टैंक जो परियोजना है वो DRDO और किस अन्य संस्था के मध्य एक सहयोगी पहल है। आपके ऑप्शंस हैं इसरो, इंडियन आर्मी, लार्सन एंड टुब्रो या फिर भेल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है DRDO और लार्सन एंड टुब्रो संस्था के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, Indian authorities have opted to maintain the use of American Cummins engine for the entire Joravar light tank project. And originally, the project was intended to incorporate a German engine, but it encountered delay due to the lack of German export control clearance known as BAFA clearance. As a result, the decision was made to proceed with the American engine, and Joravar light tank is a cooperative initiative between DRDO and the commercial company Larsen and Toubro. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following person won the Emmy Award 2023? आपसे पूछा जा रहा है 2023 का एमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं वीर दास, शेफाली शाह, जिम शरफ या फिर मृणाल ठाकुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एमी अवार्ड 2023 जीता है वीर दास ने। आप यहाँ देख सकते हैं, वीर दास won the International Emmy for Comedy at ceremony in New York, and this was his second nomination and first win. The comedian won Best Comedy Series for his Netflix stand-up special Veer Das Landing, sharing the prize with the season 3 of UK show Daryl Girls. Veer Das is one of the 4 Indians at the International Emmys this year. Shefali Shah missed out on the Best Actress award which went to the Mexico's Carla Shoj. तो आप ध्यान रखेंगे, एमी अवार्ड से कॉमेडी के लिए जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है वीर दास, और इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Partnership for Global Infrastructure and Investment was formed by which group? आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ग्रुप या जो साझेदारी है इसका गठन किस ग्रुप के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं G20, G7, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इसको फॉर्म किया गया है G7 कंट्रीज के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, इट वॉज फॉर्म्ड इन 2022 by the group of 7 to fund infrastructure projects in developing nations. और इसका पर्पज है to share G7 commitment to advance public and private investments in sustainable, inclusive, resilient and quality infrastructure.
So, at the 2023 G7 summit in Hiroshima, Japan, G7 leaders affirmed their commitment to identify new opportunities to scale the PGII, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंदिरा गांधी Prize for Peace, Disarmament and Development for 2022 was given to which of the following? आपसे पूछा जा रहा है 2022 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेंड नर्सेज एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट 2022 किसको दिया गया है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। आप यहाँ देख सकते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 was awarded on the Sunday jointly to the Indian Medical Association and the Trained Nurses Association of India as representatives of the COVID warriors in the country. इस अवार्ड की बात करें तो ये एक एनुअली दिया जाने वाला प्रेस्टिजियस अवार्ड है एंड इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी. It is being conferred every year since 1986 by इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और इस वर्ष इसको प्रेजेंट किया है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी ने. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is the historic milestone achieved by India's economy as mentioned in recent news items? आपसे पूछा जा रहा है जैसा कि हाल ही में हम लोगों ने देखा भारत की अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल की गई एक ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है. आपके ऑप्शंस हैं 3 ट्रिलियन मार्क, 4 ट्रिलियन मार्क, 5 ट्रिलियन मार्क या फिर 2 ट्रिलियन मार्क. भारत ने अभी हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4. पहली बार भारत ने 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच किया है. आप यहाँ देख सकते हैं India's economy achieved a historic milestone when its GDP crossed 4 trillion mark in nominal terms for the first time ever. Neither the Finance Ministry nor the National Statistics Office has officially confirmed where the mark has been breached. The milestone was hailed by the billionaire and Adani Group chairman Gautam Adani and 2 union ministers, महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस. तो इन लोगों ने इसको मेंशन किया है, जबकि अभी नेशनली अगर देखा जाए मतलब किसी संस्था के द्वारा जैसे कि NSO है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उसके द्वारा अभी इसको मेंशन नहीं किया गया है, जबकि ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.